टीचर से लूट करने वाला लुटेरा हुआ गिरफ्तार, लूट का माल बरामद, एक लुटेरा हुआ फरार। फूलपुर कोतवाली के खंजहापुर में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना पुलिस, स्वॉट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 15 अप्रैल 2025 को खंजहापुर में हुई लूट की घटना का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में अंतरजनपदीय लुटेरे सत्यम राजभर 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका साथी दीपांकर तिवारी मौके से फरार हो गया। 15 अप्रैल 2025 को धर्मेंद्र कुमार आर्य अपनी पत्नी के साथ पलिया बाजार से बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी ग्रामीण शाखा से 1 लाख रुपये निकालकर स्कूटी से घर जा रहे थे। खंजहापुर सैदपुर रोड पर 2 अज्ञात बदमाशों ने उनकी पत्नी के सिर पर तमंचा से प्रहार कर स्कूटी गिरा दी और गले की सोने की चेन, 1 लाख रुपये नकद, मोबाइल, पासबुक और अन्य सामान लूट लिया। इस मामले में फूलपुर थाने में मुकदमा संख्या 196/25 धारा 309(6) BNS दर्ज किया गया था। पुलिस को सूचना मिली कि लूट में शामिल अपराधी बिना नंबर प्लेट की काले रंग की मोटरसाइकिल से बिलारमऊ की ओर आ रहे हैं। सुबह 3:45 पर ईंट भट्टे के पास सत्यम राजभर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 31,150 रुपये नकद, एक 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक टेक्नो कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में सत्यम ने बताया कि उसने दीपांकर तिवारी के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। दीपांकर ने पीछे बैठकर महिला की चेन छीनी और पर्स लूटा, जिसमें 1 लाख रुपये थे। मोबाइल और पर्स को रास्ते में फेंक दिया गया। लूटे गए रुपये में से 40,000 रुपये सत्यम को मिले। दोनों ने मार्च 2025 में जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में भी एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अभियुक्त के खिलाफ आजमगढ़ और जौनपुर में लूट और शस्त्र अधिनियम के तहत 3 मामले दर्ज हैं। फरार अभियुक्त दीपांकर तिवारी के खिलाफ जौनपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत 8 मामले दर्ज हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन और क्षेत्राधिकारी फूलपुर अनिल वर्मा के नेतृत्व में थानाध्यक्ष सच्चिदानंद, स्वॉट और सर्विलांस टीम ने ये कार्रवाई की है। फरार अभियुक्त दीपांकर की तलाश जारी है। आइए सुनते हैं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने क्या कुछ कहा। थाना फूलपुर के खंजा मोड़ के पास में एक दंपति हैं, पति पत्नी, वो बैंक से पैसा निकाल के जा रहे थे। तो मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आए और उनसे उनकी चैन पहले छीनी और उसके बाद वो लोग गिर गए तो उनके पर्स छीन के भाग गए थे। ऐसी सूचना तत्काल मिली थी। उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, SOG टीम, थाना प्रभारी की पूरी टीम सभी मौके पर पहुंचे थे। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल प्रभाव से SOG टीम को लगाया गया। कई सारी पुलिस की 4 टीम जो थी बीट की, वो लगाई गई थी CCTV फुटेज को खंगालने के लिए। आसपास के BTS का सर्विलांस की मदद से CDR का अवलोकन करने लगाई गई थी, जिसमें जो CCTV फुटेज प्राप्त हुआ था और जो बीट के माध्यम से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आया था, जिसमें एक दीपांकर तिवारी हैं जो चौबहा सरपता थाना जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे सत्यम राजभर हैं जो थाना खंड नगर सुल्तानपुर के रहने वाले। इन दोनों का नाम प्रकाश में आया था। CCTV फुटेज के आधार पर पहचान इनकी हुई थी। इनकी लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। कल यह सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों व्यक्ति फिर से एक घटना करने की फिराक में हैं, तो इनके घेराबंदी की गई और इनमें से एक व्यक्ति जो सत्यम राजभर है उसको पकड़ लिया गया है मौके पे, और दीपांकर तिवारी भागने में सफल रहा। इसके पास से गिरफ्तारी के बाद इसके पास से 31,150 रुपये बरामद किए गए हैं तथा अवैध असला व कारतूस भी साथ में बरामद किया गया है। जब से प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई तो उसने घटना को स्वीकार किया। उसने बताया कि दीपांकर के साथ मिलकर वो ऐसी घटना को अंजाम देता रहा है। दीपांकर का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 7 से 8 घटनाएं उसने पहले भी इस तरह कायम की हैं। अभी वर्तमान में फरार है। उस गिरफ्तारी के लिए भी हमने SOG और थाने की 4 टीमें गठित कर दी हैं। उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सर, इस पूरे मामले में किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे ये? जैसे जौनपुर की जो घटना थी, गाजीपुर में भी घटना थी, कैसे थी? ये लोग, जो दीपांकर तिवारी है वो इसका मेन मास्टरमाइंड है। इनके कई ग्रुप के 5-7 लोग हैं जो इस तरह की ही मोडस ऑपरेंडी के साथ घटनाएं करते हैं। ये लोग घूमते रहते हैं क्षेत्र में, और जिसमें भी महिलाएं इनको देखते हैं, ये तकबारी करते रहते हैं और देखते हैं कि किन महिलाओं ने सोने की चैन पहनी हुई है। उन महिलाओं को टारगेट करते हैं और पहले उनके पास से मोटरसाइकिल लेके उनकी चैन छिनैती करते हैं। अगर वो गिर जाएं, इनबैलेंस हो जाएं, तो उनके पास में अगर बैग रहे तो उसको भी छीन के भाग जाते हैं। पुरानी भी कई घटनाएं गई हैं। दीपांकर तिवारी पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है और वर्तमान में फरार चल रहा है। जी, गैंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनके सभी सदस्यों का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। इनकी जितनी भी घटना हमारे प्रकाश में आएंगी उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।